अनअकैडमी लाया है आपके लिए एसएससी चैंपियंस लीग, जो कि हर महीने 23, 24 और 30 को लाइव मॉक टेस्ट जिसमें होंगे सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री। 23 नवंबर क्वालिफायर 1 में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, 24 नवंबर क्वालिफायर 2 में इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 नवंबर को फिनाले होगा रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लाइव प्रैक्टिस के साथ जो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे मिलेंगे अमेजॉन वाउचर्स। जो लोग बराबर स्कोर करते हैं तो सबसे कम समय में पेपर खत्म करने के आधार पर टॉपर डिसाइड होगा। तो फिर मत मिस करिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और अभी एनरोल करें डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर। ये सवाल बड़ा था। आपको याद है हल्का सा कि एक बात हमने आपको पढ़ाई थी, याद हो तो, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो तो हमने कहा था कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड होता है। ये प्रूफ करके बताया और आपने प्री की वीडियोज में भी देखा होगा। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं गुरु और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालूं तो आप कहेंगे 9 में 81 पंजे 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 405 में से 135 घटेगा 270 का आधा होगा बराबर 135। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है मालूम है आपको? पानी बहुत मस्ट है ये पानी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगा दिया यार, इतना तो पता होगा। और ये सवाल जब आए तो तुम समझ ही जाना कि तुम अगर यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालोगे, ये सवाल तभी बनाए तो भी क्या आएगा 135। और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि तीनों बराबर है। और जब ये तीनों बराबर हैं तो मैं 3x बराबर लिख सकता हूं 9√5। यानी मेरे लिए x क्या हो गया 3√5। यानी x मेरे लिए हो गया कितना 3√5। अब आप यही देखिए जो आपसे पूछा है, अगर आप इस पूरे कोई x में ही लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 बटे एक्स की घात 3, सारे बराबर है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ऊपर कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे कितना बचा है x। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा 3 3 9 5 45 और 1 46 और बटे x कितना है 3√5। तो ये देखने में जितना कठिन लग रहा था, क्या ये उतना कठिन हुआ है? 46 बटे 3√5 आ गया। आप चाहो तो अब √5 के ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 15 हो जाएगा नीचे, ये उत्तर आ जाएगा। कोई भी तकलीफ समस्या है तो मुझे बताओ प्लीज। आप समझ रहे हो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है पेपर में। देखिए तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती, मेरी बात सुनो, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती इस सवाल को करने में। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल ले आना पानी ताकि मिला के पी लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि तकलीफ इस सवाल को करने में बिल्कुल भी नहीं होती अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम होती। अगर ऊपर x की क्यूब होता है यहाँ, सुनना, और यहाँ भी क्यूब होता तो पता मैं क्या करता, फिर मैं सबको वैल्यू नहीं रखता, एक 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 रख देता। सारे बराबर है ना, डिग्री सेम है, 1 प्लस 1 बटे 1 2 उत्तर आ जाता। बट ये सवाल पूछा ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे एक 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 नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया लास्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। 14 और 3 17 सवाल हो गए, तो अब 18वां सवाल होगा। अब क्या होगा 18वां सवाल, बहुत ही बढ़िया। चलिए 18वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल, अब मैं इन सवालों पे आऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, ये वाली बात बहुत अच्छे से आपको समझनी भी है। एक बार मैं लिखा देता हूँ, ये 18वां सवाल है ना, ठीक है, लिखते रहिएगा ये बात। मैं ये कह रहा था, जब आपको ये दिया होता है x माइनस ए का स्क्वायर, जल्दी से समझ लेना भाई इसको, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी के भी स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो। लेकिन ये बात तब तक ही है जब तक ये सब रियल है। कई मैंने देखा आजकल पीडीएफ में टीचर सवाल बना देते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे ऐसे सवाल लिखा हुआ है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ
कि a माइनस 1/a का स्क्वायर बन गया प्लस b प्लस 1/b का स्क्वायर बन गया, और आपने इसको 0 बोल दिया। अब आप कहेंगे ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये काम की बात समझ लो भाई, a स्क्वायर 1 और b स्क्वायर -1। तो ये गलत कर दिया आपने। जब b स्क्वायर -1 हो सकता है, तब आप ये कैसे कह सकते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तभी 0 होगा जब ये दोनों 0 होंगे? फिर तो आप 1 - 1 बोल दो, फिर तो आप 2 - 2 बोल दो। जब आपको इमेजिनरी ही लेना है तब तो ये नियम लागू ही नहीं होगा। ये नियम तो बना ही तब है जब ये सब रियल हो, तभी तो हम कहते हैं स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता, वरना तो हो सकता है स्क्वायर का सम 0। क्यों नहीं हो सकता? अगर b स्क्वायर -1 हो जाए, a स्क्वायर 1 तो हो सकता है, बट अब यहाँ b स्क्वायर क्या है, -1 होने का मतलब इमेजिनरी है भी, तो ये बात तभी लागू होगी। तो अगर आप ये बात लागू करके माइनस में निकाल रहे हैं, उन पीडीएफ से सवाल कर रहे हैं, तो वो सारे सवाल गलत है, बेतुके हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आपको, कहीं भी मिल जाए। ठीक है भाई, इतनी सी बात आ गई समझ। तो मैं ये कह रहा था, आप ये कह देते हो कि भाई ये सब 0 होगा, ये सब 0 होने का मतलब कि स्क्वायर का सम 0 होने का मतलब पर्टिकुलर 0 होगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता x a y b z से। इतनी सी बात आप कर लेते हो, बट ये बात हमेशा तो ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं भाई। चाय पियेंगे दोस्त? बहुत हाई अदरक चाय है। आप सोचते होंगे ये चाय वाला सीन तो हटाया जा सकता था। भाई इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं खुद एडिटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो ये सीन हटाने वाला अपना कोई सीन नहीं है। मैं लंबी एक साथ वीडियो बनाता हूँ और बस मुझे पता है कि उसको रेंडरिंग करना है, अपलोड कर देना है। तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसी चीज को खोल दें, ये तो आपने देख लिया, सवाल अब ऐसे नहीं पूछा जाता इन केस, तब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे जी x स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b/, जीरो। ठीक है, तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि अब सवाल जो पूछा जाता है वो ऐसे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लें ब्रैकेट में ax प्लस by प्लस cz माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही चीज होगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था दोस्त कि अगर आप यहां से a का कॉफिशिएंट देखें तो a आ रहा है, ये इसका मान है, इसीलिए हम कह देते हैं, अभी आपने देखा था ना x का मान a आया था, हम क्या करते हैं हमेशा, ये इतना लगेगा ना आप पगला जाओगे, आप कहोगे यार इतना टिपिकल सा सवाल लग रहा था, गंदा था, इसने तो तुरंत कर दिया, मैं तुरंत कर दूंगा। बस आपको ये जरूर देखना है कि x का कॉफिशिएंट a है, ठीक है, तो जिस x को आप ले रहे हो उसका स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नंगा है, x स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना। अगर ये नंगा नहीं होता, इसका कोई कॉफिशिएंट होता तो उससे भाग करना पड़ता, ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप किसका कॉफिशिएंट ले रहे हो। यहाँ पे y का स्क्वायर है तो आप y का ले सकते हो, तो आप y का ले सकते हो, तो y का कितना है b, तो y का मान b आ गया। ठीक है, z का कितना है c, तो z का मान c आ गया। हमेशा एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे बात लिखी रहती है, ये जो लिखी है ये क्या है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, बात समझो, यहाँ पे लिखा रहता है कांस्टेंट, वो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा, कल को कोई ये पूछ ले ये, तो आप कहेंगे कि अगर इसको उधर ले जाओ और x का मान भी a है, अगर ये पूछ ले तो मैं x की जगह a रख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या है, वो ये जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे एक सवाल मैंने खुद ही लिखा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 3x प्लस 4z माइनस 29। तो मैं ये कह रहा हूं, कल को कोई बच्चा अगर आपसे पूछने लगे कि यार अभी आपको पता है x कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा 3, z कितना आ जाएगा 4, क्या जाएगा। अगर कोई आपको यहाँ पे पूछ लेता है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताओ, तो मैं निकालता नहीं, डायरेक्ट कह देता यही होगा 29, ये कह देता। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, कोई हमें ये पूछता ये, तो मुझे तो एक्स का मान पता है, तो ये भी क्या आएगी आप चाहो तो निकाल के देख लो, 2 दूनी 4, वाई का कितना -3, तो 3 तिया 9 और 4 13 और 4 चौक 16 25 29, ये चीज भी 29 आएगी। कल को कोई इतना लंबा चौड़ा सवाल देके और हमें ये पूछ ले कि भाई 2x माइनस 3y प्लस 4z बताओ, तो इसको भी हम निकालेंगे नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस ये 29 देखेंगे, यहाँ चुपका देंगे कि ये भी 29 आएगा।
अच्छा, अगर इनके कॉफिशिएंट होंगे तब हम क्या करते? अगर इनके कॉफिशिएंट होते तब हम क्या करते? तो वो बात भी बताता हूँ। कॉफिशिएंट होते तो क्या करते? जैसे अगर इनके कॉफिशिएंट होंगे तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये पी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्यू वाई स्क्वायर है बराबर ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एक्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी वाई, और यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं पूरा, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे ए है, तो अब की बार आपको देखना पड़ेगा कि यार एक्स स्क्वायर खाली नहीं है, उसका कॉफिशिएंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से इसको भाग करना पड़ेगा। क्यों, ये मैं बताऊं, देखो पी एक्स स्क्वायर है गुरु, और इधर आप जब लेके जाओगे तो माइनस का 2x होगा, तो जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो p कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a बाई पी इंटू एक्स, ऐसे समथिंग स्क्वायर बनेगा, तो ये p नीचे आ जाता है। बात ये है कि a बाई पी नीचे आ गया, जैसे मुझे कोई y का मान पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, b बाई क्यू है, तो ये कॉफिशिएंट से आपको भाग लगाना पड़ेगा। देखिए मैं कितनी भी बातें बता दूं, जब तक इस पे 15 सवाल नहीं कराऊंगा ये बात आपके गले नहीं उतरेगी, तो हम इस पे करते हैं 15 सवाल सीधे सीधे, ठीक है। 18वां सवाल है जी, ठीक है। ये रहा सवाल। अब देखिए बच्चा डायरेक्ट करेगा और बड़ा फास्ट करेगा, अभी बताया सब कुछ अपने आप लिखा हो, पेपर में आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया, ये वाला जो मैंने बनाया बता दूंगा। ए का कॉफिशिएंट 4 और ए स्क्वायर का भी 4, तो 4/4, ए का मान कितना आ गया 1। बी की बात करें तो इसका 3/9, बी का मान कितना आ गया 1/3। सी का कॉफिशिएंट कितना है -1, वही उत्तर आ गया क्योंकि सी स्क्वायर का कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर 1 और सी स्क्वायर भी 1 और बी स्क्वायर कितना 1/9, तो 2 और 1/9, ये ऑप्शन है। तो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, शायद मेंस 2018 में आया था या सीपीओ में, पता नहीं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये है, इसमें बच्चे को थोड़ी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, बट हम किस लिए बैठे हैं, हम कठिनाई होने नहीं देंगे। जैसे इसको और इसको छोड़ के आपको सबको उधर लेके जाना है और 2 के साथ कॉमन ले लेना है, तो आप कहेंगे माइनस का 3xy और माइनस का x, यही कहेंगे गुरु, बाकी को छोड़ दीजिए बस, ठीक है। अब आप देखिए कि y, जैसे y स्क्वायर है, खाली नंगा है y, तो सबसे पहले y को देखो कि y का कॉफिशिएंट कितना है -3x, तो y बराबर हो गया -3x। अगर इस सवाल में 3x प्लस y पूछा होता तो मैं y बराबर -3x रख के 0 कर देता, सीधे हो जाता, बट नहीं अभी। अब x का कॉफिशिएंट देखना है, तो कई बार तो इस सवाल में तो जैसे डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना है, x का कॉफिशिएंट -1, तो बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वो रटा हुआ है कर लेता है। कई को डाउट होता है यार 10 से भाग क्यों नहीं किया, 10x स्क्वायर है, तो मैं ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 10 से क्यों नहीं किया, क्या 10 से होगा या हमेशा नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो दोनों बातें हैं, कभी होगा और कभी नहीं होगा। किससे होगा ये मैं बता रहा हूँ। y का कॉफिशिएंट कितना है -3, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर y के साथ खपत हो जाएगी, तो यहां खाली क्या रह जाएगा x स्क्वायर, 9x स्क्वायर तो इसके साथ आ जाएगा, तभी स्क्वायर बनेगा। भाई आपको ये तो पता है ना कि अंदर ही अंदर स्क्वायर बन रहा है, तो वो तभी बनेगा क्योंकि y प्लस 3x का स्क्वायर बन रहा होगा, तभी तो y बराबर -3x आ रहा है, तो खाली x स्क्वायर बच गया, तो इसीलिए भाग नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं वहां 11 होता, 2 बच जाता, तो क्या होता, भाग होता 2 से। अभी और भी सवाल आएंगे, मैं लाइन से लेके आया हूं सवाल ताकि ये कंसेप्ट क्लियर करा पाऊं। यहां रखेंगे y का मान कितना आ गया 3, तो 3x मतलब -3 और 3 चौक 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा 9, ये इसका उत्तर है ए ऑप्शन। देख लीजिए भाई, अब 20वां सवाल होगा। ये सवाल देख लीजिए। अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ा है नहीं इनको, बट कोई बात नहीं, अब तो आ गया बीच में सवाल, अभी और भी सवाल आएंगे, वो ये बीच में आ गया है जो कि मैंने बताया नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमने इनको पढ़ाई नहीं थी, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, दोनों ही लिखा देता हूँ पहले। दोनों लिख लीजिए, मेंस में तो कोई इतना ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं बारीकी से, बस इतना लिख लीजिए कि इफ, ये आपकी फैक्टर थ्योरम है कि इफ
x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x माइनस इज a इज फैक्टर ऑफ fx। देखिए कोई भी अगर किसी का फैक्टर होता है तो हम जानते हैं जैसे x माइनस 2 किसी का फैक्टर है तो मैं कहूँगा x बराबर 2 रखने पर 0 आ जाएगा। बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? ठीक है, तो इसीलिए अब x बराबर 2 कहाँ से आता है, हम फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, तो x यहाँ से कितना आ गया, a यहाँ रख देते हैं। मतलब ये है कि अगर ये फैक्टर है तो f ऑफ a कितना होगा, 0 होगा। मेंस वाला बच्चा इतना जानता है, समझता है। अगर हम ये कहें कि इफ fx इज डिवाइडेड बाई fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो देखिए अभी तक फैक्टर था तो f ऑफ a 0 आता था, अब फैक्टर नहीं रहेगा क्योंकि डिवाइडेड है मतलब फैक्टर है, तो f ऑफ a रिमाइंडर हो जाएगा। उस केस में यही f ऑफ a क्या था, 0 था। क्यों था 0? क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं जब फैक्टर है। तो चलिए सवाल कर लेते हैं अभी जो हमने दिया है, करिए आप जरा। देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि -2x बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग करते हैं, तो जिससे भाग करते हैं सबसे पहले उसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, -2 आ गया, -2 यहां रख देते हैं। तो आप कहेंगे पहले वाले को एक्स स्क्वायर को -2 रखेंगे तो -2x बच जाएगा। मैंने ये जो एक्स की क्यूब है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को -2 रख दिया, कितना हो गया, माइनस का 10, ठीक है, और प्लस 10 के बराबर रिमाइंडर आएगा जो कितना दिया हुआ है सवाल में, -2x, तो 2x से 2x कट गया। हम आगे ही नहीं बढ़ते, यही सोचते रहते यार 2x कैसे होगा, तो नहीं कर पाते सवाल। तो 10 के कितना आ गया, 10, तो के कितना आ गया, 1। यही इस सवाल का उत्तर है, के बराबर 1 ही इस सवाल का उत्तर है। अब चाहे खांसी आए कुछ आए, हम एसी चलाएंगे, इतनी गर्मी में पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, तो आग जलती है यहाँ पे, तभी तो ये सिस्टम हैंग हो जाते हैं सारे। अब हम 21वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हो कितने सवाल है, लास्ट 83 है भाई, अभी तो हम 21वें पे हैं। बाप रे बाप, बहुत लंबा है जाट। ये भी बात आप सबको नहीं पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए आप सबको ना पता हो मैं बता दूं, जब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि दो लाइन कट कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा। और जब वो कट कर रही हैं तो अगर लाइन इस प्रकार की है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x ये लीनियर इक्वेशन में आता है, b2y प्लस c2, बट कई बार हम इसे कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा देते हैं। तो अगर ये लाइन यूनिक सॉल्यूशन दे रही है यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हम कहते हैं कि a1 अपॉन a2 नहीं बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, भाग लगाता हूं, 6 बटे के बराबर नहीं होना चाहिए, -2 बटे 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां से के कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 3, के 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, के 3 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि इट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है मुझे खुद भी नहीं पता। फाइंड के फॉर विच द सिस्टम इतने एंड इतने इज कंसिस्टेंट, मतलब कि सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये कह रहा है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है मैथ के अंदर, इसके लिए हमें गूगल करना पड़ेगा। वैसे हमने पढ़ा तो है ये कंसिस्टेंट बहुत बार, कंसिस्टेंस
A linear or non-linear of system is consistent if there is at least one set of values for the unknown that satisfy each equation in the system. मतलब कि वैल्यू पॉसिबल हो, सीधी सीधी बात इसने कही है कि वैल्यू पॉसिबल हो, के का मान क्या होगा जिसके लिए कंसिस्टेंट है। बट मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट ना होके इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल वाला तो पीछे हमने कर ही लिया कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। आप इसको इनकंसिस्टेंट लिख लीजिए, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और सॉल्यूशन पॉसिबल एक ही स्थिति में नहीं होगा जब लाइन पैरेलल होगी, और जब पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप बराबर होती है। बट आप तो कंडीशन लिख लीजिए, यहाँ पे स्लोप विलोप से कोई मतलब नहीं है। आप A1 अपॉन A2 यानी कि 5/1 बराबर 2/k, तो k कितना आ गया 2/5, यही उत्तर है। गलत लिख दिया इन्होंने, टाइप गलत कर दिया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आगे सवाल 23वें सवाल की तरफ चलते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तभी हो सकते हैं जब एक लाइन ये है और एक इसके ऊपर आ गई। जैसे कि एक इक्वेशन है x + y = 2। अब आप इसी को दूसरी तरीके से लिख दो, 2 से गुणा करके, तो यानी कि ये एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल के अनंत मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए कंडीशन लिख लीजिए, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो 2/4 बराबर 3/k। तो k कितना आ जाएगा भाई, आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी कितना होगा 6, k का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, डबल हो रही है हर चीज। मैंने कहा ये इक्वेशन बनती ही तब है, एक इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो, 3 से 4 से, तो वो क्या बन जाती है, कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन बन जाती है, यानी एक रेखा दूसरी के ऊपर है। 24 ये सवाल बड़ा परेशान करता है बच्चों को, जबकि बड़ा आसान है। ठीक है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे भी, हर जगह आप देखना, एक प्रॉपर्टी में बहुत बताता हूँ कि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, A + C + E/B + D + F। कुछ भी कर दीजिए आप इनमें ऑपरेशन, A में से C घटा दीजिए, B में से D घटा दीजिए। अब आप चाहें तो इसी में E जोड़ दीजिए, इसी में F जोड़ दीजिए, करना एक ही है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर 3 और 2 को जोड़ूंगा और 5 में से घटाऊंगा तो 0 आएगा नीचे। तो इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के मैं इसमें से घटा रहा हूं, तो 4x में से x और 2x 3x घटाऊंगा तो कितना बचेगा x, और -7y में से ये 13y और माइनस का 4y करूंगा तो आप कहेंगे माइनस का 13y तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 4y माइनस का 9y प्लस का होगा, और माइनस का 7y है तो क्या बचेगा प्लस का 2y। क्या किया दोबारा बता देता हूँ, माइनस का 7y प्लस का 13y और माइनस 4y, तो कितना बचा 2y। 8 और 1 9, 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7, और नीचे क्या आ गया 0। अब ये 0 जब इधर गुणा होगी तो x + 2y कितना आ जाएगा 7। तो ये आपको देखना है, जब ये 0 इधर गुणा होगी, कई बच्चे ये सोचेंगे ऐसे 0 कैसे गुणा हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप k मान लीजिए इसको बराबर में 2k 3k 5k लिख दीजिए, 5k को बराबर रख दीजिए 2k + 3k की, तो भी यही आंसर आएगा और ऐसे ही सवाल होगा। बट ये जल्दी करने का तरीका है मेरे हिसाब से। 25वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल 2012 में आया था ऐसा सवाल, तो मैंने कहा एक बार बता दूं, ऐसा कभी सवाल फिर से आ जाए, कि आप ये कह सकते हैं कि 8x², आप देखिए ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। xy बराबर 14, आप देख लेंगे 14 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने 3 रखा, 3 × 9 थे 72, और 2 दूनी 4, 15 चौका 60, 12 नहीं आ रहा 14 का मल्टीपल। 55 25 8 200, 2 दूनी 4 60, 140 बटे 10 14 आ रहा है। अगर आप नहीं करना चाहते थे तो आप क्या करते, इसके फैक्टर कर देते भाई, 8x² - 14xy - 15y² बराबर 0, यही कर देते हैं। तो क्या होता, 8x² ये और ये, तो 8 15 8 120 और 20 छिक्के
तो माइनस का 20xy प्लस का 6xy माइनस 15y स्क्वायर बराबर 0। तो 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आएगा तो कितना होगा 2x माइनस 5y प्लस 3y कॉमन आएगा 2x माइनस 5y बराबर 0, यही होगा। तो 2x माइनस 5y 4x प्लस 3y बराबर 0। अगर नेगेटिव मान पूछता है x अपॉन वाई का, दो मान आ गए, एक 5/2 और एक -4/3। तो दोनों में से कोई भी, नेगेटिव पूछेगा नेगेटिव, पॉजिटिव पूछेगा पॉजिटिव, निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां सवाल है, वन फैक्टर ऑफ द इक्वेशन ये दिया हुआ है। आप सब जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके फैक्टर मैंने मान लिया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के बराबर है। वो मान सकते हैं भाई, अल्फा बीटा क्या है उसके, आप बोलेंगे रूट है। अल्फा बीटा क्या है, रूट है। तो आप सम निकालेंगे, कितना होगा 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। ठीक है भाई, तो अब आप देखेंगे कि यार मैं ये कह सकता हूं कि इसके सम ऑफ फैक्टर जो होंगे, सम ऑफ फैक्टर वो बराबर होंगे 2x माइनस, आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इसका कितना है, तो आप कहेंगे जी a प्लस बी है, a प्लस बी है। इसका एक फैक्टर कितना दिया हुआ है x माइनस a प्लस 1, और दूसरा पूछ रहा है उसको मैंने सेकंड मान लिया। तो सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, पहले भी ये बात बताइए, ये सवाल आया हुआ है सीडीएस में। तो x घटेगा, x माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी माइनस 1, एक्स माइनस बी माइनस 1, डी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े, 27वें सवाल पे चले। ये जैसे फैक्टर पूछता है, बड़े फैक्टर निकालो फैक्टर निकालो फैक्टर निकालो, तो कैसे हमें क्या अप्रोच निकालनी चाहिए, क्या हमें ऑप्शन से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए एक तो -8 आएगा और ये -8 आ रहा है, ये +8 आ रहा है। देखिए कांस्टेंट टर्म की गुणा कर लीजिए, ये प्लस का 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। ये माइनस का 8 आ रहा है, ये माइनस, वाली तीनों में से कोई ऑप्शन बी नहीं होगा। अब मैं कोई सा भी अपनी मर्जी से उठा लेता हूं, जैसे मैंने 4y वाला उठा लिया कि यार मैं y का कॉफिशिएंट पता करता हूं। आपको कॉफिशिएंट पता करने डायरेक्ट आनी चाहिए। आप कहेंगे जी पता कर लो y का कॉफिशिएंट, कैसे निकलेगा भाई, -2y जब 2 से गुणा होगा तो माइनस का 4y होगा, और -4 जब -2y से गुणा होगा तो 8y होगा, यानी 8y माइनस 4y प्लस का 4y आ रहा है, हो सकता है ये ऑप्शन। अच्छा इसकी बात करूं तो ये माइनस का 4y और ये माइनस का 8y, 12y नहीं होगा। मैंने देखा 2y 4y हो गया ये, और ये माइनस का 8y, तो ये माइनस का 4y हो गया, ये भी नहीं होगा, हमें तो प्लस का 4y चाहिए। तो सोचो ये तुक्के की बात है कि कभी अगर आपने हो सकता है बीच में से उठाया करिए, ना इसको ना इसको ना इसको, केवल ये उठा लिया, ये उठा लेते, ये उठा लेते। तो मैंने 4y को उठाया, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट आया कि 4y प्लस का केवल और केवल पहले ऑप्शन में आ रहा है और किसी में नहीं। आगे बढ़ते हैं, 28वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल एचसीएफ ऑफ इतने, एचसीएफ निकालना है, एक्स की क्यूब -27 और एक्स की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इच एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हम सब जानते हैं कि इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। आप कहेंगे जी इसका फैक्टर तो मुझे डायरेक्ट पता है, x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। तो आप कहेंगे कि यार इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया, दो ही फैक्टर हो रहे हैं इसके, एक लीनियर है और एक ये, बट इसने खुद बोला है कि HCF क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये इसका HCF है, ये नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं जानता हूं अगर ये इनका HCF है तो ये इसका भी फैक्टर होगा गुरु, कि नहीं होगा भाई, HCF का मतलब ये है कि फैक्टर होगा। हम जानते हैं अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं ये कह सकता हूं फैक्टर को 0 के बराबर रखो गुरु, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, और किसके बराबर रख दो, -9 के, यानी जहां जहां भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिखे -9 रख दो। आप मुझे बताओ अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं ये x की क्यूब
प्लस 4 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यही बचेगा। तो एक्स की क्यूब प्लस 4 और इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, -9 प्लस के, ये रख सकता हूँ। अच्छा, आपको तो पता ही है कि इसका निष्कर्ष जो है वो एक्स की क्यूब बराबर 27। इस चीज का जो निष्कर्ष है, अगर मैं इससे ये निकालना चाहूं तो इससे मैं ये तो कह ही सकता हूं कि एक्स की क्यूब बराबर 27 है। आप याद है, भूल गए, हम दो चीज लिखते थे, कहते थे अल्फा बराबर 1 का मतलब भी अल्फा की क्यूब 1 है, और हम जो उसका दूसरा ब्रैकेट होता था उसकी बदौलत भी कहते थे कि एक्स की क्यूब 27 होगा। आप चाहो तो निकाल लो यहाँ से। देखिए कई बच्चे इसको एक्स क्यूब को या 27 रखने पे हिचकेंगे, बट मैं बता दूं कि सही है। आप चाहो तो यहाँ एक्स से गुणा करो और एक्स की क्यूब 27 आ जाएगा। फिर कहेंगे वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्स लिखो और ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर, उसकी जगह फिर ये वैल्यू रखो, फिर भी आंसर आ जाएगा, सेम बात है। बट मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है। एक्स की क्यूब 27, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से, 9, और यही उत्तर है। आप चाहते तो एक्स की क्यूब को क्या करते, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखते भाई। एक्स इंटू और एक्स स्क्वायर का मान तो पता ही है, माइनस का 3x माइनस का 9, फिर ये आ जाता, माइनस का 3 कॉमन लेते, अंदर एक्स से गुणा करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाता फिर अंदर। फिर आप लिख देते 27, माइनस का 9 27 करते, फिर वही बात आ जाती। तो बात वही है। चलिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।